welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic 5-year plans. In the previous class we already learned about the economic planning and economy, जैसे capitalism economy, socialism economy and mixed economy. Then we also discuss about the long period objectives. यानी जो 5-year planning है, there are the two objectives of the 5-year planning. The first is long period objectives और second है short period objectives. Short period objectives. Long period और short period objectives में क्या difference है? Long period objectives which are common for all the 5-year plans, यानी जो सभी में common मानकर चले, जैसे जितने भी हमारे देश में 5-year planning अप्लाई होंगी उन सभी में जो कॉमन गोल्स होंगे, कॉमन एम्स होंगे, वो क्या कहलाएंगे? दीज आर कॉल्ड द लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स. और ये क्या होते हैं? शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स आर द प्लान स्पेसिफिक, यानी हर प्लान के साथ ये चेंज होते जाएंगे. जैसे हमारी फर्स्ट 5-year प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. जैसे सेकेंड 5-year प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था एज ए डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. यानी हर 5-year प्लान्स के मेन ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग चेंज होते जाएंगे. तो ये प्लान स्पेसिफिक होते हैं और जो लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं दीज आर कॉमन फॉर ऑल द 5-year प्लान्स, यानी सभी 5-year प्लान्स में ये कॉमन मानकर चलते हैं. जैसे फर्स्ट, अब हम लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स का पढ़ेंगे. तो लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट है हमारा जीडीपी ग्रोथ, यानी हमारे ग्रोथ प्रोसेस को इंक्रीज करना. दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द 5-year प्लान्स. यानी जीडीपी क्या होती है? जीडीपी इट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई Q1 P0, यानी प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर. इट मीन्स एक सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. यानी एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है, फ्लो होता है, उसकी मार्केट वैल्यू को हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड द ग्रोथ प्रोसेस. अब देखो हमारा ग्रोथ प्रोसेस इंक्रीज कब होगा? जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाएगा. और इसमें जो क्वांटिटी इंक्लूड की जाती है वी इंक्लूड द प्रोडक्शन इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर. यानी तीनों सेक्टर में जो टोटल प्रोडक्शन प्रोड्यूस होता है उसके द्वारा हम एज ए ग्रोथ प्रोसेस का एस्टिमेशन लगाते हैं, अपनी जीडीपी का एस्टिमेशन लगाते हैं. और हमारी जीडीपी बढ़ेगी, इट मीन्स प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हमारा डेवलपमेंट होगा. इसके साथ साथ अब हम इसको 3 पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर सकते हैं. सबसे पहले ग्रोथ की डेफिनेशन, जीडीपी की डेफिनेशन. इसके बाद हाउ वी कैन फाइंड आउट द पर कैपिटा जीडीपी. पर कैपिटा जीडीपी के एस्टिमेशन कैसे लगा सकते हैं? यानी इट इज इक्वल टू द टोटल जीडीपी अपॉन पॉपुलेशन साइज. इसके द्वारा लगा सकते हैं, यानी टोटल जीडीपी को अगर हमारी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे देन वी कैन फाइंड आउट द जीडीपी. इट मींस वी कैन आल्सो से दैट व्हेन जीडीपी इंक्रीज देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट पर कैपिटा जीडीपी आल्सो इंक्रीजेस. क्यों? क्योंकि अगर मान लो जीडीपी हमारी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है बट द पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेस ग्रेटर देन द जीडीपी. अगर हमारी देश की पॉपुलेशन यानी जीडीपी से ज़्यादा फास्टर रेट से इंक्रीज होती है देन इन दिस केस द पर कैपिटा जीडीपी डज नॉट इंक्रीज. तो ये डिपेंड करते हैं पॉपुलेशन साइज पर. अगर हमारा पॉपुलेशन साइज कम रेट से इंक्रीज होता है तभी हमारी पर कैपिटा जीडीपी इंक्रीज होगी, वरना ये जीडीपी अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज भी हो रहा है देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट पर कैपिटा जीडीपी आल्सो इंक्रीजेस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ वी कैन इंक्रीज द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ आवर कंट्री. तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं जीडीपी को इंक्रीज करने का, बाय इंक्रीजिंग द रिसोर्सेज, यानी एक तो रिसोर्सेज को इंक्रीज करके, एंड वी आल्सो नो दैट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड. हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है. सो दूसरी है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. टेक्नोलॉजी चेंज, यानी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के द्वारा इसको चेंज किया जा सकता है. जैसे रिसोर्सेज तो ऑप्शन है नहीं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं,
changes, यानी we can apply the innovative technology in the process of production. क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करती है? प्रोडक्टिविटी किसके इक्वल होती है? प्रोडक्टिविटी इट इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट. तो इट मीन्स अगर इनपुट ज्यादा होगी तो नेसेसरी है कि हमारा जो ग्रोथ प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी, राइट? अगर इनपुट ज्यादा है तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, और इनपुट कम है यानी कब होगी? जब कॉस्ट कम होगी. तो कॉस्ट को कम कैसे किया जा सकता है? बाय यूजिंग द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी या मॉडर्न टेक्नोलॉजी अप्लाई करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा ग्रोथ प्रोसेस भी इंक्रीज होगा. सो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द 5-year प्लान्स, यानी ये लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स ये मेन है. दूसरे है हमारे पास एज ए फुल एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है? यानी सभी लोगों को रोजगार देना. फुल एम्प्लॉयमेंट इट इज ए सिचुएशन व्हेन ऑल द पीपल हु आर इन द वर्किंग एज ग्रुप आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट एंड मस्ट गेट वर्क. यानी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या है? इसमें हम उन सभी वर्किंग पीपल को इंक्लूड करते हैं जो काम करना चाहते हैं और जिन्हें काम प्राप्त हो जाता है. दीज आर कॉल्ड द सिचुएशन ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट. इसका मेन बेनिफिट क्या होगा? यानी मोर एंड मोर पीपल कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अपना पार्टिसिपेशन प्रोवाइड करेंगे, एंड दिस ऑल्सो इंक्रीज द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ आवर कंट्री एंड द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस दिस प्रोवाइडेड टू द मोर एंड मोर पीपल. यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रोडक्शन हमारे देश में जीडीपी इंक्रीज होगी तो ग्रोथ प्रोसेस का जो बेनिफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड होगा, यानी जिससे हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी और पॉवर्टी को भी रिड्यूस किया जा सकता है. बट फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन दैट देयर इज ए जीरो अनएम्प्लॉयमेंट. यानी फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पर जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है. यानी फुल एम्प्लॉयमेंट रहते हुए भी there are the two unemployment also found in our economy always exist in our economy when there is a full employment. तो दो प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में हमेशा रहता है. एक तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. यानी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट दिस कैन बी अराइज ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चरल चेंजेस, जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड डिमांड पैटर्न में चेंज होने के कारण अगर कुछ समय के लिए लोग बेरोजगार हो जाते हैं तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और ये हमेशा एग्जिस्ट रहेगा चाहे हमारे देश में फुल एम्प्लॉयमेंट ही क्यों ना. इसी प्रकार से फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इट इज ए सिचुएशन या दिस कैन बी अराइज ड्यू टू द जॉब ट्रांसफर्स. यानी एक व्यक्ति एक जॉब से दूसरी जॉब में जब जाता है तो कुछ समय के लिए, जैसे 1 मंथ के लिए हो सकता है, 2 मंथ के लिए हो सकता है, 1 ईयर के लिए हो सकता है, तो उस ड्यूरेशन में जो अनएम्प्लॉयड हो जाता है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड पीपल कहा जाता है. एंड दिस ऑलवेज एग्जिस्ट इन अवर इकोनॉमी इवन व्हेन देयर इज ए फुल एम्प्लॉयमेंट. तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पर जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि ये दो प्रकार की बेरोजगारी हमेशा हमारे देश में एग्जिस्ट रहेगी चाहे फुल एम्प्लॉयमेंट ही क्यों ना हो. तो ये भी मेन ऑब्जेक्टिव्स है, यानी सभी लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना ताकि सभी प्रकार की प्रॉब्लम हमारे देश में कम हो सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो सके, पॉवर्टी की रेट कम हो सके. इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एज ए थर्ड है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? यानी एक होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी our national and domestic income are distributed among the different peoples equally.
जैसे एक पीएन है, एक प्रोफेसर है, एक डॉक्टर है, सभी को इक्वली प्रोवाइड की जाए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है हमारे देश में? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज एवरी पीपल हैज द डिफरेंट एबिलिटी, क्वालिफिकेशन, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एबिलिटी, क्वालिफिकेशन अलग अलग होते हैं, इसलिए सभी को एज ए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द इनकम आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट पीपल बट सर्टेन लिमिट, यानी इक्वली तो प्रोवाइड किए जाते हैं लेकिन कुछ लिमिट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है। जैसे पीएम को सपोज करें 40,000 रुपये प्रोवाइड किए जाए और एक प्रोफेसर या डॉक्टर्स को 70 या 80,000 रुपीज प्रोवाइड किए जाए, तो इसमें गैप तो है। गैप किसके कारण है? उनकी एबिलिटी के कारण है, यानी उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो एज ए सैलरी का क्राइटेरिया वो इंक्रीज होता जाता है, और इसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो हमारे देश में सोशल वेलफेयर भी इंक्रीज हो सकता है। और यदि देखो इक्विटी को अगर हम सोशल वेलफेयर के साथ कंबाइन कर दें, देन इक्विटी कन्वर्टेड इनटू द डेवलपमेंट, यानी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है? ग्रोथ होता है कि अगर पर कैपिटल ग्रोथ प्रोसेस इंक्रीज, लेकिन अगर इसको सोशल वेलफेयर के साथ अटैच कर दिया जाए देन इक्विटी कन्वर्टेड इनटू द डेवलपमेंट, तो ये डेवलपमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारा ग्रोथ प्रोसेस इंक्रीज होता है विद सोशल वेलफेयर, यानी इसको सोशल वेलफेयर के साथ अटैच कर दिया जाता है। तो हमारी जो देश का इकोनॉमिक प्लानिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कुछ गैप क्रिएट किया जाए लेकिन ये उनकी क्वालिफिकेशन या क्वालिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल हो सकता है। तो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके बाद 2 और बचते हैं, वो नेक्स्ट उसमें करवाएंगे आपको। तो ये दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द 5-year plan. So that's all for today. For the further classes, please connect our YouTube channel. Thanks and have a nice day.